नमस्कार साथियों। दोस्तों, आप तैयारी करते जा रहे हो, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हो तब आप पैनिक हो जाते हो या फिर आपको टाइम कम पड़ जाता है। तो इसका मेन रीजन है कि आपने मॉक टेस्ट बहुत ही कम लगाए हैं। क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए होते तो ना तो आपका टाइम कम पड़ता, ना ही आप एग्जाम में घबराते, ना ही कोई दिक्कत होती और आपका पेपर अच्छा भी जाता और अच्छे नंबर भी आते, आपको कॉन्फिडेंस भी आता। गलती क्या हुई थी कि आपने कम से कम मॉक टेस्ट लगाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। चाहे आपने सिलेबस को 4-5 बार कंप्लीट कर लिया, चाहे खुद से या टीचर से, लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो ये सबसे बड़ी आपकी कमी है, सबसे बड़ा पाप है भाई, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो। अब बात कर लेते हैं अपन, यार मॉक टेस्ट जरूरी क्यों है? भाई जरूरी है क्या मॉक टेस्ट लगाना? तो जरूरी भाई इसलिए है क्योंकि अपन को एग्जाम जैसी फीलिंग आती है। जब अपन मॉक टेस्ट लगाते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि यार अपन खुद एक एग्जाम दे रहे हैं। जब आप पेपर जब एग्जाम देते हो, आप सेंटर पे जाते हो, तो बिल्कुल जैसा मॉक टेस्ट होता है, आपने अगर लगाए होंगे तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही होता है ना। तो अगर यहाँ पे तो क्या, कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आपसे गलती हो गई ना तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर गलती होगी ना, सीधे एग्जाम से बाहर है भाई। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मॉक टेस्ट की अगर प्रॉब्लम फेस कर ली तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर इससे जो फायदा होने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि यार, जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो भाई, जैसे कि अगर चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, एसएससी में 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। और इसमें रेलवे के अंदर जैसे कि हमें अभी एग्जाम चल रही है, एनटीपीसी की शुरू होने वाली है 16 मार्च से। तो जैसे कि मैथ, रीजनिंग और जीके सेक्शन है, 3 है। तो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना बार बार, तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि यार सबसे पहले अपन को किस सब्जेक्ट को उठाना है, उसके बाद कौन सा उठाना है, उसके बाद कौन सा। इस तरीके से अपन को पता चल जाता है। अगर आपने 10-20 मॉक टेस्ट लगा लिए तो अब सबसे पहले अपन जो सब्जेक्ट मजबूत होगा आप उसी को उठाओगे। जैसे अगर बात कर लेते हैं, जैसे कि आप सीजीएल का मौका लगा रहे हो, तो सबसे पहले भाई जीके सबसे हार्ड, मतलब सबसे अच्छा टॉपिक नहीं है, हर किसी के लिए सबसे कमजोर होता है जीके। लेकिन फिर भी आप 5 मिनट में जीके करके फ्री, मतलब फ्री कर लेते हो कि यार इससे पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं बने ठीक ठीक कर लेंगे। लेकिन जैसे कि कोई सब, जैसे गलत बहुत से उठाते हैं, रीजनिंग से शुरू करते हैं, बहुत से मैथ से शुरू करते हैं, बहुत से इंग्लिश से शुरू करते हैं, क्योंकि वो जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, वो चीज आपको आइडिया लग जाती है। अब आपने मॉक टेस्ट लगाया नहीं और आप एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो कभी आपने हो सकता है मैथ उठा ली, मैथ वहां पर डिफिकल्ट पूछ ली, या आपने रीजनिंग उठा ली, रीजनिंग में अपन नहीं बैठा, सिस्टम नहीं बैठा। तो ये चीजें मॉक टेस्ट से ही आती है यार, कौन सा सेक्शन अपन को पहले इसको उठाना है, कौन से को बाद में उठाना है। अब बात करते हैं इंक्रीज एक्यूरेसी एंड स्पीड। अगर आप बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्योंकि जब मॉक लगाओगे तो आपकी गलती भी होगी। तो जब आप एनालिसिस करोगे उसका, मैं बताऊंगा कि एनालिसिस भी किस तरीके से करना है। जब आप इसका एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा यार, अगले जब मैं मॉक लगाऊंगा तो उसमें ये गलती नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होगी। अब बात कर लेते हैं कि जब मॉक लगाते हो तो कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना है। ये चीजें आप अपनी हैबिट में आ जाएगी। अगर आपने मॉक नहीं लगाया तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से को छोड़ना है। आप एग्जाम में गए, पहला क्वेश्चन खुला, करने बैठ गए, दूसरा खुला, उसको करने बैठ गए, भले ही चाहे वो हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिया तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार इस क्वेश्चन में यार मेरे को 1.5 से 2 मिनट लग जाएगी, तो मेरे को अटेम्प्ट करना है नहीं करना। तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अपन को हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, अपन को स्किप वाली जो ट्रिक है ना, ये अपन को दिमाग में लेके चलनी है कि अपन कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद में कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होगा। जब आपने क्वेश्चन को स्किप करना सीख गए, आपकी कौन से को स्किप करना है, कौन से को अटेम्प्ट करना है, तो पहले अपन को क्या है, पूरे पेपर को कर लेना है। तो उसमें से जितनी आसान आसान क्वेश्चन है उनको हमको अटेम्प्ट कर लेना है, वो पता चल जाता है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अपन को लगता है टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है 2 मिनट लग जाए। ये चीजें मॉक टेस्ट से आई कुछ नहीं है, आप इतना अंदाजा आप लगा लोगे और बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो यार इसमें अपन को 1-2 क्वेश्चन लग जाएगा। अपन को इसका कॉन्सेप्ट याद है, लेकिन हो सकता है इसमें ट्रिक, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो अगर आपने सिंपल सिंपल अगर क्वेश्चन कर लिया आपने फर्स्ट राउंड में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जल्दी टाइम में कर लोगे। उसके बाद जो लेंथी क्वेश्चन है उनके बाद में उनको आपको उठाना है, प्रेशर हैंडल करना आप सीख जाओगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो क्या है, घबरा जाते हो। कोई भी स्टूडेंट से अगर वो बिगिनर है तो वो यही सबसे बड़ी गलती है उसकी, या उसको एग्जाम में प्रेशर हैंडल नहीं होता है, घबरा जाता है, हाथ कपकपाने लगते हैं, मतलब डर का माहौल रहता है। क्योंकि एग्जाम का जो एग्जाम हॉल में भाई, आप अकेले नहीं हो एग्जाम देने वाले, बहुत संख्या में जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम देते हैं। पहली बात भाई, ये वीडियो जो पूरे लेवल स्टूडेंट है, बिल्कुल ही तैयारी कर रहे हो आप 2-3 साल से,
और आपको अंदाजा है तो प्लीज आप वीडियो को चाहे बंद कर देना, मत देखना, क्योंकि बिना मतलब आप कमेंट करोगे यार हमें आता है, तो ये आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये भाई उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है, फ्रेशर है और इस बार पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं या फिर दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के बारे में वो थोड़ा बहुत नहीं जानते, उन भाइयों के लिए वीडियो है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। भाई मॉक टेस्ट ठीक है, आपने मॉक टेस्ट लगा दिया और आ गए, तो ये जरूर तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब सही तरीका भाई ये है, फिक्स टाइम पर मॉक लगाओ, आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। आपको पता है जो एग्जाम का टाइम होता है सुबह 9 से 10 होता है, या फिर 12 से 1 होता है, या फिर 4 से 5 होता है। तो भाई जब ये एग्जाम से 10 दिन पहले जो सिटी इंटीमेशन स्लिप आती है, तो वो इसीलिए आती है कि वो एग्जाम डेट, सॉरी एग्जाम टाइम के बारे में उसे पता चल जाता है भाई इतने बजे आपकी एग्जाम होने वाली। वो इसीलिए आती है कि आप जब मॉक टेस्ट लगाओ ना उसी टाइम पे मॉक लगाओ। आपका पेपर जैसे कि उसमें इंटीमेशन स्लिप में आपको पता चलता है भाई मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है, 9 से 10 बजे तक मेरा इसमें पेपर है, और वो इस टाइम पे ही इसको उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगाओ जिस टाइम पर आपका पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कंप्लीट, जब आप मॉक टेस्ट लगाओ घर पर या लाइब्रेरी में, तो एक ही बार में आपको पूरे मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है आपने आधा मॉक टेस्ट कर लिया उसके बाद उसको पॉज करके बाहर चले गए, चाय पी के आ गए, उसके बाद में आधे मॉक टेस्ट को हम बाद में कर लेंगे, चाहे वो 1 घंटे का है, चाहे 1.5 घंटे का, चाहे 3 घंटे का ही क्यों ना हो। आपको पेपर की जो शेड्यूल है वो ऐसा ही रखना है कि आपको एक बार में 1 गो में पेपर को कंप्लीट करना है, बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम में आपको चाय पीने का टाइम नहीं मिलेगा भाई, या फिर कहीं घूमने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको एक बार में ही करना है। अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की ना तो एग्जाम में आपका हाथ दुखने लग जाएगा, आपका सर दुखने लग जाएगा, आप बोर हो जाओगे यार इतना टाइम है, हो नहीं रहा ये भाई। इसलिए पेपर को 1 गो में कंप्लीट करना है, आपको पोज नहीं करना है बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट को, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक। पेपर को भाई 2 राउंड में कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन उठाए करने लग गए, नहीं भाई। जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है उसको बिल्कुल भी छोड़ दो, मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे बढ़ो। वो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन इसीलिए आता है कि भाई आप इसको बाद में कर सकते हैं, इसलिए फर्स्ट गो में आप जितने भी आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं आप उनको करो, सेकेंड गो में जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किए उनको करो। फिर भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप जिनको आपने नहीं किया एक बार उनको देख लेना, अदरवाइज इतना समय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप जो सेकंड गो में जाओगे तो उतने में आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आसान आसान क्वेश्चन को उठा उठा के भाई सबको करवा लो। ये नहीं है कि सब कुछ लपेट रहे हो एक ही सपना में, तुक्का बिल्कुल ही मत लगाओ भाई। जब आप घर पे मॉक लगा रहे हो ना तो ये जो आप लगा तो तुक्के से यार तुक्के दे रहे हो, इसमें पूरे कर दिए, पूरे कर दिए, 25 में 25 कर दिए, 30 में 30 कर दिए, और मॉक टेस्ट आप नंबर तो बाद में नंबर में बढ़िया है भाई। जरूरी है एग्जाम में तुक्का बैठ जाएगा, ये जरूर थोड़ी है। तो बिल्कुल भी जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसी पर आप क्लिक करो। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि यार इसमें 50% का रेशियो चल रहा है, जैसे कि 2 ऑप्शन ज्यादातर ऑप्शन से किया करो, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप ऑप्शन देख के आप कर लेते हो, तो जरूर नहीं है आप सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आप उसको आंसर निकालने की कोशिश करो। ऑप्शन ऐसे देखो कि 3 ऑप्शन तो बहुत से क्वेश्चनों में ऐसे होता है बिल्कुल डिफरेंट है, उनका कोई मेल जोल ही नहीं है, तो आप ऑप्शन को थोड़ा ध्यान में देखा करो कि यार ऑप्शन क्या कह रहा है। 2 ऑप्शन अगर आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपको 2 ऑप्शन में अगर बच रहे हो और टाइम नहीं है करने का तो आप उनमें चाहे रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क लेने का जो खतरा है वो 50% है, ना कि 100%। अब जब चारों ऑप्शन में से कोई सा ही ऑप्शन आपसे नहीं आ रहा तो भाई तुक्का बिल्कुल ही मत देना, बिल्कुल अवॉइड कर देना तुक्के देने को प्रक्रिया को। ठीक है भाई, कैलकुलेटर और मोबाइल फोन का यूज करना मॉक टेस्ट के समय। भाई साहब मैंने एक लड़के को देखा था, वो लाइब्रेरी में मॉक लगा रहा था, कैलकुलेशन आ गई थी। अब जो आपका कि ये जो सीआई चैप्टर है ना, SI कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें जो कैलकुलेशन भाई साहब अव्वल लेवल की इसमें कैलकुलेशन भाई खतरनाक आ गई। अगर वो कैलकुलेशन नहीं हो रही ना उसके बाद क्या करते हैं मोबाइल फोन यूज करेंगे, और करके ये कर दिया कि भाई एग्जाम में आपको जो टीचर है वो आपका मामा जी का लड़का है, बुआ जी का लड़का है, भाई वो एग्जाम आपको देने वाला है, कैलकुलेटर या लैपटॉप फोन वगैरह देगा नहीं देगा ना, तो भाई क्यों इस चीज को इसकी मैं अपनी आदत क्यों लगा कैलकुलेशन की। पेन से करो भाई, 30 तक पहाड़े याद करो, अरे वर्ग याद करो, 50 तक, 60, 70 तक, 100 तक याद करो यार। मेरे को 100 तक वर्ग याद है, 30 तक क्यूब याद करो। रटने के काम है यार, सुबह शाम रास्ते में जा रहे हो यार, बोलते रहो मनी मन बोलते रहो। मैंने 100 तक वर्ग याद कर रखे भाई, 30 तक पहाड़े याद कर रखे, और 30 तक ही मेरे को घन याद है क्यूब। इसलिए भाई आप ही कैलकुलेशन तेज करनी है तो इनको याद करना पड़ेगा। आपसे अगर 100 तक वर्ग याद नहीं होते तो भाई 50 तक करो, लेकिन एटलीस्ट 50 तक तो आपको याद होने ही चाहिए कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो। ठीक है भाई, 70% पेपर भाई आसान ही आता है,
एग्जाम में 30% पेपर ऐसा है जिसमें आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन वो बोलते हैं ना इजी टू मॉडरेट है, वो मॉडरेट यहीं से बन जाता है, 30% ही मॉडरेट कर देता है। तो इसलिए अगर आपकी 70% तक तैयारी नहीं है भाई, आप पूरी इतनी बड़े कंपटीशन से वैसे बाहर हो। 70% तो हर कोई कर लेगा भाई, इसलिए कोशिश करो अपनी अच्छी तैयारी को बिल्डअप करो ताकि आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर है वो अच्छा हो जाए। भाई जो मैं बताया 30% क्वेश्चन जो टफ होते हैं, मतलब टफ तो क्या है पेपर में, हाँ 15% ही टफ होते हैं, बाकी 30% तो मॉडरेट ही होते हैं, उसमें आते हैं। जो टफ क्वेश्चन है ना, अगर हो सके तो एक अलग से एक रजिस्टर बना हुआ है मॉक टेस्ट के लिए, अलग से पर्सनली, उसमें कुछ और अपने नोट्स नहीं होने चाहिए, बस मॉक टेस्ट के बारे में। उसमें जैसे किसी आपने डेट को मॉक दिया है, उसकी डेट लिखो और भाई मैथ रीजनिंग कितने कितने नंबर आए, कौन से मतलब सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बने, उन क्वेश्चन को लिखो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, संडे टू संडे उनको एक बार रिवीजन कर लो, ताकि कभी मॉक में दोबारा क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन आपसे दोबारा ऐसा ना हो कि यार आपसे बने नहीं। अब भाई ये तो हो गया आपका मॉक टेस्ट, आपको देना है, कैसे देना है, क्या करना है। अब यही बात खत्म नहीं होने दे भाई, मॉक टेस्ट देने के बाद ये नहीं है कि उठ के चल दो। सबसे अब जरूरी जो चीज तो अब आ रही है वो है मॉक टेस्ट का एनालिसिस। अगर आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो अगर आपने जो अब से पहले आपने जो किया है ना, वो भाई 0/0 है। अगर आपने इसका एनालिसिस नहीं किया तो अगर आपका 1 घंटे का अगर पेपर है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसका एनालिसिस करना है। क्यों जरूरी है एनालिसिस? जैसे आपने मॉक टेस्ट दे लिया, उसमें मान लो आपके 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए, इतने तो हो ही जाते हैं। अगला मॉक दिया आपने, उसका एनालिसिस नहीं किया, अगला मॉक किया, तो भाई वही 10-8 क्वेश्चन अगले मॉक में आएंगे, फंसेंगे, या उससे भी नहीं आएंगे तो उससे अगले वाले फंसेंगे, तो आपसे फिर वही क्वेश्चन नहीं बने। तो फिर क्या मतलब हुआ मॉक देने का? मॉक देने का मतलब यही तो होता है यार, जो गलती आपने इस मॉक में की है वो अगले मॉक में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से अगर नहीं बना इस मॉक में, तो अगले मॉक में प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उससे पहले आपको प्रॉफिट लॉस का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सबका रिवीजन करना है, सबके क्वेश्चन आपको निकालने हैं, ताकि अगले मॉक में प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। ये मैं तब बता रहा हूँ तब आपकी सिलेबस कंप्लीट है, तब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ठीक है भाई, रिवाइज करो। जब आपने मॉक दे लिया उसके बाद में बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे हर चैप्टर के, उनका रिवाइज करो, कौन सा चैप्टर मेरा गलत हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, मैथ का कौन सा है, रीजनिंग का कौन सा है। वैसे करंटर क्लॉक है, करंटर चैप्टर ऐसा है कि यार मेरी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं करंटर को इतना पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ इसको। तो इसके बीच बीच में 15-20 दिन में इसके जो ये ट्राइंगल वाले हैं या स्क्वायर वाले हैं, भाई इनको रट लिया करो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ जाता है तो फिर एक साथ गलत करके चल जाता है। या फिर जैसे ये उसमें तो काउंटिंग फिगर में, लेकिन इसमें कैलेंडर में आते हैं ना वो संख्या, दिनों की संख्या निकालना, ये वो डेट निकालना, इनको वही याद करें, बहुत बड़ी समस्या है साले, सॉरी ये मतलब गलत हो जाते हैं। सेफ स्कोर की अगर बात करें तो सेफ स्कोर आपका 85% से आपको ऊपर रखना है। अगर आपके पेपर अगर 100 नंबर का है तो वो 85+ आपको स्कोर दिमाग में लेके चलना है कि मेरा इतना स्कोर बन गया। अगर आप इतना लेके चलोगे तब जाके आपका 80 हो सकता है, 75 हो सकता है। और कट ऑफ वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगी, पेपर का लेवल कितना, लेकिन दिमाग में क्या चलो 85